अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। क़ाल तआला व क़ाल अश-शैतानु लम्मा क़ुदिया अल-अम्रु इन्ना अल्लाहा वअदकुम वअदल हक़्क़ि व वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम अल-आया। हज़रत मजलिस, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह 13वां पारा मुकम्मल सुना है। 13वां पारा मुकम्मल हो गया है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें 2 मुकम्मल सूरतें और 1 सूरत का कुछ हिस्सा था, लेकिन चूंकि कल हमने सूरह यूसुफ शुरू नहीं की थी तो आज हमने सूरह यूसुफ मुकम्मल पढ़ी, सूरह राद हमने मुकम्मल पढ़ी, सूरह इब्राहिम हमने मुकम्मल पढ़ी है। ठीक है, ये 3 सूरतें हमने पढ़ी। मगर आज के पारे में असलन अगर देखा जाए तो 154 आयतें हैं सूरह यूसुफ की, कल की आयतें छोड़कर। ठीक है, सूरह यूसुफ में कुल 123 आयतें थी, मगर आज हमने सिर्फ आज की नमाज तरावी में और आज के पारे की अगर बात करें तो 59 आयतें हैं बस। ठीक है, तो 13वें पारे में कुल 154 आयतें हैं। हमने आज इससे भी ज्यादा पढ़ी हैं, क्योंकि सूरह यूसुफ मुकम्मल आज हमने पढ़ा है। सूरह इब्राहिम भी आज हमने पढ़ा। सूरह इब्राहिम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं अल्लाह ने नकल की, उनका जिक्र अल्लाह ने किया, कई एक बातें अल्लाह ने नकल की हैं, और ईमानियात से मुताल्लिक भी बुनियादी उसूली बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान की। उसी दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत के दिन शैतान हम इंसान मतलब जो भी अल्लाह के नाफरमान होंगे और जहन्नम रसीद किए गए होंगे, उनसे गुफ्तगू करेगा शैतान। अल्लाह ने उस गुफ्तगू को भी सूरह इब्राहिम में नकल किया है। शैतान क्या कहेगा मालूम? वक़ाल अश-शैतान लम्मा क़ुदिया अल-अम्र, जब फैसला कर दिया जाएगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे, उस वक्त शैतान कहेगा इन्नल्लाहा वअदकुम वअदल हक़्क़, यकीनन अल्लाह ने तुम लोगों से सच्चा वादा किया था। ठीक है, वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम, मैंने भी तुमसे वादा किया था लेकिन मेरा वादा सच्चा नहीं था। अल्लाह का वादा सच्चा था, मेरा वादा झूठा था। वमा काना ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, देखो आज के दिन मेरा कुछ इख्तियार नहीं चलेगा, आज के दिन मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। तुमने मेरी इत्तिबा की, ये तुम्हारी गलती थी, मैंने तुम्हें बहकाया, मैंने तुम्हें गुमराह किया, मैंने तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की और तुम मेरे रास्ते पर चल आए, इसमें याद रखो मेरी कोई गलती नहीं है और आज के दिन मैं तुम्हें बचा भी नहीं सकता। उसके बाद फला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम, और आज के दिन तुम मुझे बुरा भला मत कहो, मुझे मलामत ना करो, तुम अपने नफ्स को बुरा भला कहो। शैतान इंसानों से कहेगा जो जहन्नम में होंगे उनसे। उसके बाद मैं अना बिमुस्रिखिकुम व मा अंतुम बिमुस्रिखी, देखो मैं आज तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, अल्लाह ही है जो आज सबकी मदद कर सकता है, लेकिन तुम जहन्नमी हो, तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी और मुझे तो इख्तियार ही नहीं मदद करने का। इन्नी कफरतु बिमा अशरक्तुमूनी मिन क़ब्ल इन्न ज़ालिमीना लहुम अज़ाबुन अलीम। पहले कैसे शैतान जहन्नमियों से खिताब करके तमाम बातें कहेगा कि देखो अल्लाह ने वादा किया था तुमसे कि उसकी इबादत करोगे तो जन्नत मिलेगी वगैरह वगैरह, मैंने भी वादा किया लेकिन अल्लाह का वादा सच्चा है और मेरा वादा झूठा था। तुमने मेरे वादे की इत्तिबा की तो झूठ के बदले आज तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल की, कहते हैं कि यक़िफ़ु इब्लीसु यौमल क़ियामति ख़तीबन फ़ी जहन्नम अला मिंबरिन मिन नारिन यस्मअुहुल ख़लाइक़ु जमीअन। इमाम हसन बसरी कहते हैं क़यामत के दिन जब सबका फैसला कर दिया जाएगा, सब अपने ठिकाने को पहुंच जाएंगे, तो इब्लीस एक मेंबर पर चढ़कर, उसके लिए मेंबर रखा जाएगा, उस पर चढ़कर इन जहन्नमियों से खिताब करके ये जुमले कहेगा और उसका ये जुमला, उसके ये खिताबात और उसके ये फटकार सारी मखलूक, सारे इंसान सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम लोग इब्लीस की गुफ्तगू सुनेंगे और इब्लीस जो डांट रहा है ना लोगों को, जो उन पर मलामत कर रहा है, उनको उनकी हैसियत बता रहा है, सारे लोग ये सुनेंगे और सारे लोग ये सुनकर अपने आप को मलामत कर रहे होंगे। इब्न कतीर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े अच्छे अंदाज से समझाया। वो कहते हैं पहले ही से लोग क्या हैं, जहन्नम में जल रहे हैं, उनका अज़ाब बहुत हो गया है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो अपने आप को पहले ही से कोस रहे हैं। काश हमने अल्लाह की इबादत कर ली होती, दुनिया में अल्लाह को अपना माबूद बनाया होता, अपनी जिंदगी में नेक काम किए होते। वो पहले ही से अफसोस कर रहे हैं और मुख्तलिफ अंदाज से वो बचना चाह रहे हैं। कभी रब्बुल आलमीन ही से कह रहे हैं कि युखफ्फिफ अन्ना यौमन मिनल अज़ाब,
परवरदिगारा एक दिन के लिए अजाब कम कर दे, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जहन्नम का अजाब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई मौका नहीं देगा। उनको प्यास लगी होगी, उनको ज़क़ूम पिलाया जाएगा, कांटेदार दरख्त उनके लिए वहां रखे होंगे खाने के तौर पर, जहन्नमियों का पीप उनको खाने के लिए दिया जाएगा, पीने के लिए दिया जाएगा। इतना सब हो गया, जहन्नम का जो दारोगा है, जहन्नम का जो फरिश्ता है, वो उससे कहेंगे, दरखास्त करेंगे, वनादौ या मालिक लियक़्दि अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून, कि देखो हम अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह से हमारी गुजारिश कर देना कि अल्लाह हमें मौत दे दे, हम मर जाएंगे, ये अज़ाब हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, हम सह नहीं पा रहे हैं। पहले ही से जहन्नमी लोग ये सब चीजें बर्दाश्त कर रहे होंगे, उसके ऊपर से इब्लीस खड़ा होगा और खड़े होकर उनका जो अजाब है, उनका जो गम का मरहला है ना, उसमें मजीद गम पैदा करेगा। एक इंसान तिजारत किया, उसने किसी ने इसको मशवरा दिया कि देखो ये तिजारत ना करना या फलां जगह पे तिजारत ना करना। तो इंसान कुछ कपड़े का दुकान एक जगह पे खोल रहा है, किसी दूसरे ने कहा कि देखो यहाँ मत खोलना, यहाँ आपकी दुकान नहीं चलेगी, ठीक है, और ऐसा ही हुआ, मसलन फर्ज कर लीजिए ऐसा ही हुआ, वहां उसकी कारोबार अच्छे से काम नहीं कर गई। अब 2-4 महीने के बाद वो इंसान मिले और पूछे कैसी चल रही तिजारत आपकी, वो कहे कि नहीं चल रही, और वो इंसान, मैंने पहले ही मशवरा दिया था आपको कि ऐसा ना करना, यहाँ दुकान ना खोलना आपकी। तो इंसान पहले ही से गम में है बेचारा, पहले से तिजारत उसकी नहीं चल रही है, और ऊपर से फिर से कह रहा है कि मैंने तुमको उसी वक्त कहा था कि तुम यहाँ दुकान मत खोलना। वैसे ही होगा, जहन्नमी जल रहे होंगे जहन्नम में और अपना अजाब बर्दाश्त कर रहे होंगे, ऊपर से उनके इस गम में मजीद इजाफा करने के लिए रब्बुल आलमीन इब्लीस को इजाजत देंगे, और इब्लीस सारे जहन्नमियों से खिताब करके उनको उनके औकात याद दिलाएगा और उनकी हैसियत याद दिलाएगा कि देखो कि फ़इन्न ज़न्ब लकुम, गुनाह तुमने किया है ना, बहकाया मैंने जरूर है, गुनाह तुमने किया है, सजा भी तुम ही भुगतो। फ़इन्न ज़न्ब लकुम लिकौनिकुम ख़ालफ़्तुमुल हुजज वत्तबअतुमूनी बिमुजर्रद मा दअउतुकुम इलल बातिल। इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं, गुनाह तुमने किया, तुम्हारे पास कुरान हदीस की बातें आई थी, दलाइल तुम्हारे सामने थे, अल्लाह की आयतें थी, नबी की अहादीस थी, तूने सब कुछ छोड़ा और मेरी इत्तिबा की, मेरी पैरवी की। मेरे पास ना दलाइल थे, ना आयतें थी, ना अहादीस थी, मैंने बस तुम्हें बहकाने की कोशिश की, तुम बहक गए, और आज तुम्हारा ये नतीजा, तुम्हारा ये अंजाम है। इस पर मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तुम ही इसकी जिम्मेदार हो, और आज तुम ही अपनी जिम्मेदारी की सजा भुगतो। शैतान किस तरह वसवसा डालता है और किस तरह इंसानों को गुमराह करने की मुकम्मल साजिश करता है, वो देखिए। हम सब जानते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या कई एक जगह बयान किया कुरान में। सूरह आराफ में भी एक जगह अल्लाह ने बयान किया। सूरह आराफ हम पढ़ेंगे, अल्लाह ने बहुत अच्छे अंदाज में समझाया शैतान किस तरह गुमराह करता है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम और हव्वा को कहा कि तुम ये फल मत खाना, ठीक है, हम सब वाक़या जानते हैं, तफसीलात नहीं बताऊंगा। उनसे कहा था कि इस फल के करीब भी ना जाना, इस दरख्त के करीब ना जाना, अगर खाओगे तो तुम खसाब उठाने वाले में से हो जाओगे। शैतान आया उनके पास और कहा कि देखो, वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हादिहि शजरा इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। शैतान बहका रहा है, शैतान के जुमले हैं। सूरह आराफ में अल्लाह ने जिक्र किया कि देखो अल्लाह ने जो तुम्हें इस दरख्त से रोका है ना, कोई और मकसद नहीं है उसका मकसद यही है, रोकने की वजह यही थी कि अगर तुम यहाँ का फल खा लोगे ना तो तुम फरिश्ते बन जाओगे या फिर जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रह जाओगे। इसीलिए अल्लाह ने मना किया, फल खा लो, कोई बड़ी बात नहीं है, खाने में तुम्हारा फायदा है। क्यों? इंसान से फरिश्ता यानी फरिश्ते तुम बन जाओगे या फिर जन्नत में हमेशा हमेशा रह जाओगे, तो बड़ी बात हुई ना, तो फल खा लो। और इतना ही नहीं, शैतान इस पर बस नहीं किया, इस पर इक्तफा नहीं किया, उसने कहा वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं तुम दोनों को कसम खाकर मैं कहता हूं तुम दोनों के लिए कि देखो मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूं, तुम दरख्त का फल खाओ, तुम्हारा इसी में फायदा है। उसने कसम खाई और उसने सामने वाले को भरोसा दिलाया। इस तरह उसने आदम और हव्वा को गुमराह किया और आखिरकार फल खाने पर मजबूर कर दिया। यानी वाकया में कई चीजें हैं, मगर ये समझे आप शैतान किस तरह गुमराह करता है, क्या क्या दिल में हमारे ख्यालात पैदा करता है। आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम खाओगे ना तो तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगाह में तुम खराब इंसान शुमार नहीं किया जाओगे, बल्कि तुम या तो फरिश्ते बन जाओगे या तो जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रह जाओगे।
इस पर इत्तेफा ना करते हुए शैतान ने मजीद कसम खाकर ये कहा कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, तुम्हारे लिए अच्छी बातें कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा हूँ, तुम खाओ पर कुछ नहीं होगा। आखिरकार आदम हव्वा अलैहिस्सलाम ने फल खा लिया। इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी तफसीर में इब्न कसीर ने जो बात की थी वही लिखी है कि सारे लोग अज़ाबात में होंगे, मुख्तलिफ अज़ाबात उनके गुनाहों से मुताल्लिक़ उन्हें दिए जा रहे होंगे, और फिर शैतान खड़े होकर ये तकरीर देगा, ये उनसे ये जुमले कहेगा, तो वो अपना अजाब जो पहले ही से सख्त था उन पर, ये मजीद अपने आप को कोसने लगी कि काश हम इसकी बातों में ना आते और अपने आप को इससे बचा लिए होते। शैतान इतना धोखेबाज है मालूम आपको। सूरह यूसुफ की इब्तिदाई आयत आज हमने पढ़ी, जब यूसुफ ने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को ख्वाब बताया कि इन्नी रायतु अहद अशरा कौकबा वश्शम्स वल-क़मरा रायतुहुम ली साजिदीन। क्या नसीहत की वालिद ने याकूब अलैहिस्सलाम ने, क़ाला या बुनैय ला तक़्सुस रुयका अला इख़्वतिक फ़यकीदू लक कैदा। अपने भाइयों को मत बताना, वो तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे। क्यों? इन्नश-शैतान लिल-इंसानी अदुव्वुन मुबीन। शैतान इंसान का बहुत खुला दुश्मन है, बहुत वाज़ेह दुश्मन है, अल्लाह ने बता दिया है। उसको दुश्मन तस्लीम करना है। और यहाँ शैतान किस तरह गुमराह करता है और हमें किस तरह बहकाने की मुकम्मल कोशिश करता है, अल्लाह ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी। सूरह हश्र हम सब जानते हैं, इसमें अल्लाह ने एक बनु नदीर एक कबीला था यहूदियों का, उनका जिक्र किया। ठीक है, उनका जिक्र करने के बाद कहा, मुनाफिकीन हम जानते हैं ना, वो क्या क्या करते थे, बड़ी बड़ी बातें क्या करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपका साथ देंगे, आप घबराइए नहीं। जब वक्त आता ना तो पीठ फेर के भाग जाते थे। ये अल्लाह ने वही कहा। बनु नज़ीर को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से बाहर निकाला, गिरावतनी की उनकी, उससे पहले मुनाफिकीन ने यहूदियों से कहा कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, अगर तुम्हें इस बस्ती से निकाला जाएगा तो हम भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे। गोया कि किस्म की तसल्ली है ना कि हम तो निकाले जा रहे हैं, हमारे साथ इतने सारे अपराध हैं, अब डरना क्यों। मुनाफिकीन ने तसल्ली दिलाई बनु नज़ीर के यहूदियों को कि डरो नहीं, अगर मोहम्मद और उनके साथी यहाँ से निकाले ना तो हम भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर वो तुम्हारे साथ लड़े, किताल करें, तो हम तुम्हारा साथ देंगे, उनके मुकाबिल में खड़े हो जाएंगे, डरो नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकम्मल नक्शा इसका खींचा कि देखो कि अगर तुम यहाँ से निकाले जाओगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ लड़ाई की जाएगी तो हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ने कहा ये सब झूठे हैं, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून। अल्लाह ने कहा कि मुनाफिकीन सिर्फ बातें करते हैं, जब बात मदद करने की आए और क़िताल करने की आए तो पीठ फेर कर भाग जाते हैं। उसके बाद अल्लाह ने कहा इनकी मिसाल ऐसे ही है कमथल शैतान, उस शैतान की सी है, इज़ क़ाल लिल इंसानि कफ़ुर, कि वो इंसान को बराबर कहता है, बराबर गुमराह करता है कि तुम कुफ्र कर लो, शिर्क कर लो, मासियत में अपने आप को मुलव्विस कर लो। फलम्मा कफ़र, जब इंसान बुराई कर लेता है, कुफ्र कर लेता है, तो इंसान क्या, शैतान क्या कहेगा, इन्नी बरीउम मिन्क इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, कि देखो तुमने कुफ्र कर लिया, तुमने अपना फसाला किया है, मैं तो आज तुम्हारे से बरी हूँ। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं तो रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। शैतान ये कहेगा, शैतान कहेगा कि तुमने कुफ्र किया है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें आज सजा दी जाएगी, वो तुम भुगत लो, मैं तुम्हारा हामी व नासिर नहीं होऊंगा। तुमने कुफ्र किया है, तुमने अल्लाह के साथ शिर्क किया है, तो तुम ही आज उसकी सजा भुगतोगे। फलम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिन्क इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं तो रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, मैं तो उससे खौफ खाता हूँ, तुम आज ये सजा भुगतो, मैं तुम्हारी मदद करने वाला नहीं हूँ। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैहि ने सूरह फुरक़ान की तफसीर करते हुए लिखा कि जो सूरह इब्राहिम की आयत है ना, वमा अंतुम बिमुसरिखी इन्नी कफ़रतु बिमा अशरक्तुमूनी मिन क़ब्ल, कि आज जो तुम चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो कि हमें मदद चाहिए, कोई हमारी मदद कर दे, कि जन्नतों से तुम मांग रहे हो हमें थोड़ा सा पानी मिल जाए, ये सब नहीं मिलेगा और तुम्हारी आज कोई मदद भी नहीं करेगा। तुमने जो बुराइयां की हैं उसके साथ तुम ही भुगतोगे और तुम्हें जन्नत की रत्ती बराबर भी नेमत नहीं दी जाएगी। इतनी सारी चीजें हैं और साथ में शैतान खड़ा होकर उनको मजीद जलील कर रहा है, उनको मजीद रुस्वा कर रहा है और उनको अपनी औकात बता रहा है। शेख इब्न उथैमीन कहते हैं रहमतुल्लाह अलैहि, हादा अयदन खिदलान अज़ीम फश्शैतानु फी मवातिन नस्ब यखदुरु अल-इंसान व यतबर्रअु मिन्हु।
हम ये जुमले कहते हैं ना अपनी जिंदगी में, हकीकी मानों में दोस्त वही होता है जो मुश्किलात में काम आता है ना। ये सब बातें हम कहते हैं, हम सुनते हैं हमारे मुआशरे में। इब्न उतैमीन कहते हैं जिस वक्त इंसान को मदद की जरूरत थी वो जहन्नम में चल रहा है, उसको अज़ाबात दिए जा रहे हैं, उसको अब मदद की जरूरत है, और उस आयन मदद के मौके पर शैतान अपने आप को बरी कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैंने बड़े बड़े वादे तुमसे किए हैं कि तुम कर लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन इब्न उतैमीन कहते हैं कि जब मदद का वक्त आए, मदद करने का टाइम आए, तो शैतान अपने आप को बरात का ऐलान कर देता है कि मैं आज तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। जो रुस्वाई जहन्नमियों को पहले से है, ये मजीद उसमें इजाफा होगा, ये मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से इजाफा कर दिया जाएगा। दो बातें हम समझ के जाए यहाँ से। अगर इंसान कामयाब हो जाए, जन्नत में चला जाए ना, सिर्फ नेमतें ही नेमतें हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब नेमतें मिलेंगी। उसके बरअक्स इंसान अगर कुफ्र पर मर जाए, बुराई पर मर जाए, शैतान की बात सुनकर मर जाए इस दुनिया में, तो जहां वहां जन्नतियों को नेमतें मिलेंगी, यहाँ इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बुराई, सिर्फ और सिर्फ अज़ाबात, सिर्फ और सिर्फ रुसवाई। उससे बात करेंगे वहां भी रुसवाई, वहां से बात करेंगे वहां भी रुसवाई। जन्नतियों से पानी तलब करेंगे, जन्नती उनके मुंह पर कह देंगे इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, जन्नत की तमाम नेमतें अल्लाह ने तुम जैसे काफिरों पर हराम की है, तुम्हें यहाँ के पानी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। सब किस्म से, सब तरफ से सिर्फ और सिर्फ रुसवाई मिलेगी। तो एक इंसान जब कामयाब हो जाता है तो रब्बुल आलमीन की जानिब से सिर्फ और सिर्फ उसको इनामात ही इनामात मिलते हैं। शैतान हमें गुमराह करता है और किस्म किस्म के वसवसे हमारे दिलों में पैदा करता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अल्लाह चाहता तो ये तमाम चीजें बयान ना करता ना, क्योंकि क़यामत में होने वाला है, हम देख लेते, मगर अल्लाह ने बंदों पर रहम व फजल किया और उन्हें पहले ही आगाह कर दिया कि देखो तुम शैतान की बात मानोगे ना, तो शैतान कल क़यामत के दिन, जिस दिन अल्लाह के अलावा कोई बचा नहीं सकता, वहां तुमसे बरी हो जाएगा और वहां तुमको कह देगा कि तुमने गुनाह किया है ना, तुम ये अज़ाबात चखो, तुम ये आजाद का मजा चखो। तो अल्लाह ने आगाह किया हम मुसलमानों को कि हम अपनी जिंदगी अल्लाह की बंदगी में लगाएं, शैतान के फरेब से, शैतान के धोखे से, शैतान के इन बड़ी बड़ी बातों से बच कर रहें और अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब को बचाए रखें। अल्लाह ने इसीलिए तमाम मौज़ूआत कुरान मजीद में बयान किए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी जिंदगी उसकी बंदगी में लगाने की तौफीक इनायत फरमाए। शैतान के मकरो फरेब से, शैतान के धोखे से, शैतान के वसवसे से रब्बुल आलमीन हमारी तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।